चैनल को स्वागत करता हूं। और इस आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। तो आज हम इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को मतलब प्रैक्टिस सेट के रूप में लिए हुए हैं। तो आज आपको मिलेंगे 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि पिछले एग्जाम्स में मोस्ट रिपीटेड रहे हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको हमें देखना है। तो ये इम्पोर्टेंट है इस एसएससी और अदर एग्जाम्स के लिए, जैसे बात करें टीएसटी है, पीएसटी है या टेट है, सुपर टेट है, इवन ऑल कह सकते हैं कि पूरे इंग्लिश से रिलेटेड एग्जाम जितने सभी में ये इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो बैंक की बात हो या एसएससी की हो या टीचिंग किसी भी एग्जाम की हो। तो चलिए बिना देर किए हुए आज हम लोग कर लेते हैं बात ही नहीं 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कंप्लीट करते हैं। तो आज के सेशन का हमारा पहला वाला जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है इस प्रकार, अ पर्सन हु इज रिजर्व्ड इन टॉक से। तो कहने का मतलब कि एक व्यक्ति जो बहुत कम बोलता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं। तो चलिए देखिए ऑप्शन आपके पास है इस प्रकार, साइलेंट, गैरुलस, मेंडेसियस और रेटिसेंट। तो इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, नहीं सेलेक्ट करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग करेक्ट ऑप्शन कर लिए होंगे। चलिए तो देखिए यहाँ पे देखा जाए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो होगा रेटिसेंट। अब रेटिसेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि रेटिसेंट का मतलब होता है मितभाषी, यानी मितभाषी आप सुने होंगे जिसे जो बहुत कम बोलता है, तो उसी की अंग्रेजी क्या होती है, रेटिसेंट होती है। ठीक है, चलिए फ्रेंड तो अब चलते हैं, हम आगे लेते हैं सेकंड नंबर का। सेकंड नंबर का हमारे पास जो है वो है वन हु कट्स प्रेशियस स्टोन। कहने का मतलब हुआ कि एक वह जो कीमती पत्थरों को काटता है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपके पास इस प्रकार, ए कहता है सोमनिलोक्विस्ट, बी कहता है ओक्लिस्ट, सी कहता है ऑप्टिमिस्ट और डी कहता है लेपिडिस्ट है। तो चलिए दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ होता है सही। छूटना नहीं चाहिए क्योंकि आप बहुत ही बेस्ट इस टाइम का है ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो ये छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए देखते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप ऑप्शन तो करेक्ट कर लिए होंगे, ट्रिक कर लिए होंगे। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ करेक्ट ऑप्शन तक। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होता है लेपिडिस्ट होता है, यानी जो कीमती पत्थरों को काटता है उसे हम लेपिडिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उसे लेपिडिस्ट कहते हैं। अब चलिए लेते हैं नेक्स्ट यानी थर्ड वाला, वन हु गिव्स हिज रिलीजन। वन हु गिव्स हिज रिलीजन कहने का मतलब हुआ कि वह एक जो अपने स्वयं के धर्म को छोड़ देता है यानी त्याग देता है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपके सामने इस प्रकार, अपोस्टेट्स, डिजर्टर, बिगॉट, मेंडिकेंट। तो ये 4 ऑप्शन में से करना है आपको श्योर कि कौन सा ऑप्शन है प्योर। तो चलिए कर लीजिए, यानी प्योर मतलब करेक्ट वाले ऑप्शन को चूज कर लीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप करेक्ट ऑप्शन को चूज कर लिए होंगे। तो चलिए तो यहाँ पे मैं बताता हूँ, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ए फॉर एप्पल अर्थात ए वाला, और ए से ही वो उसका शुरू है, अपोस्टेट कहेंगे। नेक्स्ट लेते हैं, 4 नंबर की बात करते हैं, मेडिसिन विच रिलीव्स पेन। तो कहने का मतलब कि वह दवा कौन सी है जो दर्द में आराम देती है। आपको बताना ये है कि वो दवा का नाम क्या है जो दर्द में आराम पहुंचाए। फर्स्ट वन यानी ए पे कहता है भाई पनेसिया है, और बी पे कहता है कि एंटमेंट है, और डी सी पे कहता है एंटीबायोटिक है, और डी पे कहता है एंडाइम है। तो बताना आपको ये है कि कौन सा ऑप्शन आपका सुटेबल है। सॉरी, तो यहाँ पे अगर हम बात करें ऑप्शन जो सुटेबल है, मुझे उम्मीद है कि आप तो ट्रिक कर लिए होंगे, लेकिन चलिए मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बताता हूँ। छूटना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन जाएगा आपका बी फॉर बॉम्बे कह सकते हैं, या बी फॉर बॉल, अर्थात आपका जो ऑप्शन नंबर सही हो रहा है वो है बी, और वर्ड जो है वो है एंटमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट लेते हैं हम लोग हेटर ऑफ मैनकाइंड। यदि हम बात करें हेटर ऑफ मैनकाइंड का, यानी कहने का मतलब कि वो जो मानव जाति से या मानव से ही नफरत करे, तो उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे। तो आइए देखते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर ए कहता है मिसंथ्रोप, ऑप्शन नंबर बी कहता है मिसोजिनिस्ट, ऑप्शन नंबर सी कहता है
फिलैंथ्रोपिस्ट और डी कहता है मिसोगैमिस्ट। तो डियर फ्रेंड्स, आपको बताना है कि ऑप्शन कौन सा होगा आपका करेक्ट। यहाँ पे 4 ऑप्शन है जिनमें से आपको श्योर करना है कि कौन वाला है प्योर। तो कर लीजिए यहाँ पे श्योर विच इज द प्योर ऑप्शन। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप कर लिए होंगे क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर भी रहा है ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे ऑप्शन जाने वाला है ए फॉर एप्पल अर्थात मिसैंथ्रोप, जिसे हम कहने वाले हैं क्या, मिसैंथ्रोप। तो जी फ्रेंड, चलिए आगे चलते हैं, 6 नंबर की बात करते हैं। द पर्सन हु इज ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट्स अदर। तो कहने का मतलब हुआ यहाँ पे इस प्रकार कि वह व्यक्ति जो हमेशा गलतियां ढूंढता है, क्या करता है, हमेशा गलतियां ढूंढता है ना, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे। हमारे पास ऑप्शन तो है 4, यानी ए है स्टोइक है, बी है फेनेटिक है, और सी की बात करें तो रेक्लूज है, और डी की बात करें तो सेंसरियस है। तो हमारे पास ऑप्शन तो हो गए 4। अब इन्हीं में से करना है श्योर कि कौन वाला होगा प्योर। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा जो प्योर ऑप्शन जाने वाला है वो जाएगा डी फॉर डॉग या डी फॉर दिल्ली के लिए, लेकिन ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यानी सेंसरियस। अब लेते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को, यानी 7 नंबर क्वेश्चन को। तो 7 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है साइंस ऑफ डिजीजेज, साइंस ऑफ डिजीजेज। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास हैं इस प्रकार, फिलोसफी, पैथोलॉजी, साइकोलॉजी और वेरोलॉजी। तो यहाँ पे बताना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन होगा प्योर, क्योंकि ऑप्शन है 4, कर लेना है श्योर, ठीक है। तो डियर फ्रेंड, यहाँ पे देखते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप अपने करेक्ट ऑप्शन को चूज कर लिए होंगे, टिक कर लिए होंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं बताता हूँ, साइंस ऑफ डिजीजेज की अगर बात की जाए तो यहाँ पे होता है ऑप्शन नंबर हमारा जाएगा बी फॉर बॉल अर्थात पैथोलॉजी। क्या जाएगा, पैथोलॉजी। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी रोग की जांच करनी होती है तो हम पैथोलॉजी ही जाते हैं। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट नंबर, हम 8 की बात करते हैं। एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर बोथ। तो कह रहे भैया कि वह जानवर जो जल में भी रह सके और थल में भी रह सके, यानी दोनों जगह रह सकता है, ऐसे वाले ऑप्शन मतलब ऐसे जानवरों को हम किस कैटेगरी में रखते हैं वही बताना है। तो चलिए यहाँ ऑप्शन है आपके सामने इस प्रकार स्क्रीन पे दिख रही होंगे। तो एंथ्रोपॉइड्स है, एक्वेटिक्स है, और एम्फीबियंस है, एक्वेरियन है। तो यहाँ 4 ऑप्शन में से कर लेना है श्योर विच इज प्योर, कौन सा आपका ऑप्शन है प्योर वाला। तो यहाँ मुझे उम्मीद है कि आप लोग करेक्ट कर लिए होंगे। चलिए मैं बताता हूँ, तो यहाँ पे ऑप्शन जाने वाला है सी नंबर, जिसे हम कहेंगे एम्फीबियंस, यानी ऐसे जो जानवर होते हैं जो जल और थल दोनों में रहते हैं, उसको हिंदी में हम उभयचर कह लेते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश में हम उसे एम्फीबियन के नाम से जानते हैं। तो चलिए ये हमारी स्लाइड होती है पूरा, तो हम लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड और करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे बात, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट स्लाइड की बात हम लोग कर लेते हैं। तो 8वें तक हो गया है, अब 9वें नंबर क्वेश्चन से बातें करनी है। तो ये हमारी हो गई नेक्स्ट स्लाइड, और नेक्स्ट स्लाइड जब हो गई तो यहाँ से पढ़ देते हैं। चलिए, तो 9 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि कांस्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग। तो बात ये होगी कि कांस्टेंट एफर्ट का मतलब होगा निरंतर प्रयास, टू अचीव मतलब प्राप्त करने के लिए, समथिंग मतलब कुछ, यानी कुछ प्राप्त करने के लिए जो हम निरंतर प्रयास करते हैं उसको हम क्या कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास ऑप्शन है 4 जिनमें करना है श्योर, ठीक है, विच इज प्योर। तो पेशेंस, यानी पहला ऑप्शन हमारा कहता है भाई पेशेंस है, और दूसरा कहता है वीगोर है, और फिर तीसरा कहता है फैसिस्ट है, और डी वाला कहता है परजिवरेंस है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, अब कर लेना है श्योर विच इज अवर प्योर। तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है डियर फ्रेंड आपने कर लिया होगा अपना करेक्ट आंसर। तो चलिए मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या होता है करेक्ट, ये हो जाएगा डी फॉर डॉग कह लो या डी फॉर दिल्ली कह लो। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा परजिवरेंस, यानी ऐसा निरंतर प्रयास जो किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए अगर हमने निरंतर प्रयास करा है या हम कर रहे हैं तो उसको हम परजिवरेंस कहते हैं। अब लेते हैं नेक्स्ट नंबर, हमारा जो क्वेश्चन है उसे कहेंगे गवर्नमेंट बाय अ रूलर
हु हैज अनलिमिटेड पावर। तो कहते हैं भैया यहाँ पे जो ऐसी सरकार जिसके पास असीमित क्या हो, जिसके पास असीमित शक्तियां हो, ऐसे गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर है 4 और ऑप्शन है इस प्रकार। ए कहता है डेस्पोटिज्म कहेंगे, बी कहता है ऑटोक्रेसी कहेंगे, सी कहता है मोनार्की है और डी कहता है एनार्की है। बट हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे जाएगा। तो ऑप्शन तो है 4, इन्हीं में से करना है श्योर विच ऑप्शन इज प्योर। तो देखिए प्योर वाला ऑप्शन जाएगा भैया आपका यहाँ पे बी फॉर बॉम्बे के साथ जाने वाला है, यानी ऑटोक्रेसी। ऐसी सरकार जिसके पास अनलिमिटेड या असीमित शक्तियां होती हैं उसे हम ऑटोक्रेसी कहते हैं। तो चलिए 10 हो गया मेंटेन। अब करते हैं 11 की बातें। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा जो है वो है इस प्रकार है, समथिंग दैट इज पॉइजनस और अनहेल्दी। तो कह रहा है कि कुछ ऐसी चीजें जो विषैला है या स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है। तो ऐसे चीजों को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपके सामने इस प्रकार। ए कहता है ट्रिवियल, बी कहता है टॉक्सिक और सी कहता है टॉर्पिड और डी कहता है ट्रेजिक। तो बताना है आपको इसमें से लेकर अपने दिमाग का मैजिक, विच ऑप्शन विल बी करेक्ट एंड प्योर श्योर जो भी कह ले कौन सा होने वाला है। तो यहाँ पर ऑप्शन जाएगा डियर फ्रेंड बी वाला, बी फॉर बॉम्बे यानी टॉक्सिक, यानी किसी भी उस विषैले पदार्थ को हम क्या कह सकते हैं, टॉक्सिक कहते हैं, जो हमें नुकसान पहुंचाए। ठीक है चलिए तो नेक्स्ट नंबर 12 की बात कर लेते हैं, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स। अब यहाँ पे देखा जाएगा अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स किसे कहेंगे। तो यानी कि लड़कियों का समूह है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं। ऑप्शन है यहाँ पे ए कहता है बेबी, बी कहता है कावेरी और सी कहता है ट्रूप और डी कहता है कुटेरी। तो यहाँ पे बताना है, ऑप्शन तो आपके पास हो गए 4, तो करना होगा इसी में से एक न एक तो श्योर विच विल बी प्योर। ठीक है तो चलिए ध्यान देते हैं यहाँ पे। मुझे उम्मीद है कि आप ऑप्शन नंबर अपना ट्रिक कर लिए होंगे, क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर है, इजी है और आसान भी है। तो चलिए इम्पोर्टेंट तो है ही है। ठीक है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जाएगा ए फॉर एप्पल, अर्थात यहाँ पे वर्ड आएगा आपका बेबी। तो बेबी यानी गर्ल्स ऑफ ग्रुप को क्या कहेंगे या ग्रुप ऑफ गर्ल्स को क्या कहेंगे, बेबी कहते हैं। ठीक है आप लेते हैं 30 नंबर, वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वन हु जो सुधारा नहीं जा सकता, जिसमें कोई सुधार हो ही नहीं सकता, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कहता है ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं और बी कहता है इनकरेजिबल कहते हैं और डी कहता है इंडिफेटिकेबल कहते हैं और डी कहता है नोटोरियस। यानी तो ये 4 ऑप्शन हो गए, यहीं से हमें कर लेना है अपना एक ऑप्शन को श्योर, कौन होगा हमारा ऑप्शन प्योर। तो यहाँ पे डियर फ्रेंड बिना देर किए हुए आप अपने आप तक पहुंच ही गए होंगे मुझे लगता है। चलिए आपको बताता हूँ करेक्ट, ये बी फॉर बॉम्बे यानी क्या हमारा ऑप्शन होने वाला है, बी फॉर बॉम्बे इनकरेजिबल, अर्थात जिसमें कोई सुधार ना किया जा सके। तो नेक्स्ट ले लेते हैं हम नंबर हमारा, वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस। अब देखिएगा यहाँ भी कहता है 14 नंबर में कि एक वह जो बहुत सी भाषाओं को जानता है, अर्थात हिंदी में तो हम कहते हैं बहुभाषी होता है, लेकिन और इंग्लिश में कैसे बताएंगे ये देखना है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए कहता है भैया लिंग्विस्टिक है, ऑप्शन नंबर बी कहता है पॉलीग्लॉट है और सी कहता है ट्रांसलेटर है, तो डी कहता है फोनेटिशियन है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास है प्योर, मतलब 4 ऑप्शन है। अब यहाँ पे आप अपने राइट वाले आंसर तक पहुंचेंगे। चलिए मुझे उम्मीद है कि आप अपने राइट ऑप्शन को ट्रिक कर लिए होंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए मैं आपको बताता हूँ विच इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस यानी कि एक वह जो बहुत सी भाषाओं को जानता है उसे हम इंग्लिश में कहते हैं पॉलीग्लॉट। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर जो सही होने वाला है वो सही होगा बी फॉर बॉम्बे या बी फॉर बॉल कह सकते हैं। तो चलिए हमारा 14 नंबर तक क्वेश्चन हो गया है मेंटेन। अगले वाले क्वेश्चनों की करते हैं बात। वन हु हेट्स वीमेन, वन हु हेट्स वीमेन अर्थात ये पूछना चाह रहा है कि एक वह व्यक्ति जो औरतों से नफरत करता हो, यानी औरतों से घृणा है उसके मन में, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे। डियर फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन आपके पास है फिलैंथ्रोपिस्ट कह सकते हैं, या बी है टेररिस्ट,
सी है मिसंथ्रोप और डी है मिसोजिनिस्ट। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है 4, आप इसमें से करेंगे 1 को श्योर, विच विल बी प्योर। तो चलिए बिना देर किए मैं आपको ऑप्शन करेक्ट तक ले चलता हूँ। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो करेक्ट होने वाला है वो होने वाला है मिसोजिनिस्ट। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, यानी हेलो फ्रेंड, 60 नंबर की कर लेते हैं बातें। स्किलफुल एट हैंडलिंग थिंग्स, अर्थात वह हुनर जो हाथों से करने में मतलब एक्सपर्ट हो, उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा है ए हैंडीक्राफ्ट, और बी है क्लेवर, और सी है डेक्ट्रस, और डी है फैक्टिडियस। यहाँ देखना है हमारे पास ऑप्शन हो गया है 4, इनमें से हमें करना है एक श्योर, कौन सा हमारा ऑप्शन होगा करेक्ट। तो चलिए डियर फ्रेंड, मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहाँ पे ऑप्शन को ट्रिक कर ले होंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा से होता है सही। तो इस प्रकार से अगर देखें हमारा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी वाला करेक्ट, यानी जिसे कहते हैं डेक्ट्रस, यानी कार्यकुशल कहते हैं, जो हाथ से कार्य करने के लिए बात होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जाएगा सी। ठीक है, इस प्रकार से ये होता है आपका कंप्लीट। तो अब नेक्स्ट अपना है 17 नंबर। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से ये हो जाता है आपका कंप्लीट। नेक्स्ट नंबर यानी 17 नंबर क्वेश्चन में क्या हो सकता है, वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी। अब यहाँ पे कहता है कि एक वह जो डिक्शनरियों का संग्रह करता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे है इस प्रकार, ए है बायोग्राफर, बी है स्टोनोग्राफर, और सी है कनोसाइसर है। तो यानी पे यहाँ पे डी वाला है लेक्सिकोग्राफर। अब यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास हो गए हैं 4। अब इसमें से कर लेना है हमें श्योर कि कौन सा ऑप्शन हमारा होने वाला है प्योर। तो चलिए डियर फ्रेंड, मुझे उम्मीद है कि आप अपने करेक्ट ऑप्शन को कर लिए होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड रहा है पिछले एग्जाम्स में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन करेक्ट होने वाला है डी, अर्थात लेक्सिकोग्राफर। ऐसा व्यक्ति जो डिक्शनरी का संग्रह करता है उसे हम कहते हैं लेक्सिकोग्राफर। अब आइए लेते हैं एक नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा जो है 18, जो कहता है कि अ लवर ऑफ बुक्स, यानी कि ऐसे व्यक्ति यानी जो किताब के प्रेमी, यानी किताब प्रेमियों को क्या कहा जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास है 4। पहला कहता है बिब्लियोमैनिएक, और बी कहता है बिब्लियोफाइल, और सी कहता है बिब्लियोग्राफर, और डी कहता है बाइलिंग्विस्टिक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ बताना है ऑप्शन कौन सा होगा श्योर, अ लवर ऑफ बुक्स के लिए। तो डियर फ्रेंड, यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि आप कर लिए होंगे, बिकॉज ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट के साथ पॉपुलर भी है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जाएगा बी, यानी बी फॉर बॉम्बे, और ऑप्शन जो है वो है बिब्लियोफाइल। तो चलिए दोस्तों, ये भी स्लाइड हमने कर लिया है कंप्लीट। तो अब लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड हमको लेना है तो इस प्रकार से ले सकते हैं। चलिए अभी हमने बात करा ये नेक्स्ट स्लाइड। चलिए, तो 18 तक हो गया था हमारा कंप्लीट। अब बात करते हैं 19 से। तो 19 हमारा है, कहता है कि वन हु वॉक्स इन स्लीप। अरे वाह, ऐसे व्यक्ति को क्या कह सकते हैं जो नींद में चलते हैं। यानी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो नींद में चलते हैं, टहलते हैं, और फिर आकर अपना सो जाते हैं। सुबह पूछो भैया तुम तो रात में टहल रहे थे। नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं करा है। अब उन्हें पता ही नहीं है, उनको नींद में चलने की आदत है। नींद में कौन जानता है। ठीक है, तो देखिए ऐसे व्यक्ति को क्या कह सकते हैं। ए ऑप्शन कहता है ड्रीमर है, बी ऑप्शन कहता है सोनम ब्लिस्ट है, और सी कहता है न्यूमैटिक है, तो डी कहता है भैया इग्नोरेंट है। तो यहाँ पे तो ऑप्शन मतलब 4 है, करना आपको श्योर है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सी होने वाला है, छूटना नहीं चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नींद में चलने वाले को बताना है आपको। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपका जाएगा करेक्ट हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, अर्थात सोनम बलिष्ठ बोलते हैं इसे। ठीक है, सोमनम बलिष्ठ होता है। चलिए, तो यहाँ हम ले लेते हैं बी। बी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू रन अवे विद अ लवर। अरे वाह, देखिए यहाँ पे एक बहुत ही पॉपुलर लाइनें रही हैं और स्टेटमेंट भी रहा है कि प्रेमी
या प्रेमिका के साथ भाग जाना, यानी प्रेमी या प्रेमिका के साथ भाग जाने वाले लोगों के लिए क्या एक शब्द होता है उसको बताना है आपको। ऑप्शन यहाँ पे तो है डिसीव, और बी कहता है चीट, और सी कहता है एस्केप, और डी कहता है एलिप। वैसे देखिए जो ए और बी है यहाँ पे तो इस दोनों का है डिसीव अर्थात धोखा देना होता है, तो धोखा तो हुआ नहीं। सी और डी की बात करें तो दोनों में भागना है, लेकिन एस्केप मीन्स होता है कहीं से बचकर निकल के भागना, और डी का होता है कि आपका क्या मतलब प्रेमी या प्रेमिका के साथ भागना। इस प्रकार से यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर जाने वाला है डी, ये हो जाएगा आपका एलोप। क्या हो जाएगा? एलोप। तो चलिए ले लेते हैं नेक्स्ट, हमारा है 21, वन हु ईट्स इन एक्सेस। अब यहाँ पे कहता है कि एक वह जो ज्यादा खाता है, यानी ज्यादा मात्रा में खाता है, ऐसे व्यक्तियों को क्या कहेंगे? तो ऑप्शन ए कहता है ड्वार्फ है, बी कहता है ओबीस है, और सी कहता है ग्लटन है, और डी कहता है बॉक्सर है। तो बताना यहाँ पे कौन सा है कि एक उस व्यक्ति को क्या कहेंगे जो ज्यादा खाता है, मतलब देखने में लगे कि वो आवश्यकता मतलब ओवर खाता है, बहुत ज्यादा खाता है। तो गांव में तो वैसे पेटू कहते हैं उसको। तो अब यहाँ पे बताना भाई इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो इंग्लिश में यहाँ पे देखा जाएगा तो हमारा ऑप्शन जो होगा सही, मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी कर लिए होंगे, पॉपुलर वर्ड है ये। यहाँ पे जाएगा सी, सी वाला हमारा ऑप्शन जैसे हो गया ग्लटन, यानी ऑप्शन तो सी है, वर्ड ग्लटन है। ग्लटन मीन्स पेटू होता है, वही जो खाए जाए रुके न, बस ठीक है, उसे एक कह लो कि वो खाने के लिए ही जीता हो, ठीक है। तो 22 ले लेते हैं, लिविंग एट द सेम टाइम, यानी अब ये कहता हुआ है ना कि बताना उसको है। लिविंग एट द सेम टाइम का मतलब कि एक समान समय में रहने वाले व्यक्तियों को क्या कह सकते हैं? जल। तो देखिए एक कहता है कनकरेंट, भैया नहीं, कंटेम्पोरेरी है, फिर कहता है कोइंसिडेंट है, फिर कहता है कनकोमिटेंट है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे पास बताना है श्योर करके कि कौन वाला है प्योर। तो ये देखो जो एक समय में रहने वाले लोग होते हैं ना उसको हिंदी में तो हम समकालीन कहते हैं, बट इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंग्लिश वाले ऑप्शन में यहाँ जाएंगे, हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट होने वाला है बी फॉर बॉम्बे, अर्थात कंटेम्पोरेरी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? बी फॉर बॉम्बे है, यानी कंटेम्पोरेरी। लिविंग एट द सेम टाइम का जो एक वर्ड है वो है कंटेम्पोरेरी। अब ले लेते हैं हम लोग नेक्स्ट वाला नंबर, यहाँ पे एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द मेजरिंग द स्पीड ऑफ द विंड। अब ये कहते हैं कि एक उस यंत्र का नाम बताइए जो हवा की गति को नापता हो, यानी मापता हो, यानी हवा की गति को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? अब जरा देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर है आपके सामने इस प्रकार, मैनोमीटर, बी कहता है माइक्रोमीटर, तो सी कहता है टेलीस्कोप, और डी कहता है एनीमियोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे तो मीटर हो गए बहुत सारे, लेकिन हमें उस मीटर वाले को बता देना जो हवा की गति को नाप सके। तो ऐसे में उम्मीद है आप लोग अपने ऑप्शन को ट्रिक कर लिए होंगे। तो चलिए मैं आपको कर देता हूँ श्योर विच ऑप्शन इज प्योर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जाने वाला है आपका डी, जिसे कहते हैं एनीमियोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं ये? एनीमियोमीटर, अर्थात आपका ऐसा यंत्र, वनी उस यंत्र जिससे हम हवा की गति को मापते हैं उसको हम कहते हैं एनीमियोमीटर कहते हैं। अब लेते हैं नेक्स्ट नंबर हमारा जो है 24, अब वन हु अबस्टेन फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक। अरे वाह, देखो ऐसे वह व्यक्ति जो कोई भी नशीला पदार्थ नहीं पीता है, यानी कि नशा निषेध व्यक्ति को क्या कहेंगे? नशा निषेध व्यक्ति को क्या कहेंगे? वैसे पीने वाले को पियक्कड़ कहते हैं भैया, बिल्कुल आप लोग हिंदी में सुने होंगे गांव घर से अगर जुड़े हैं तो। इंग्लिश में ड्रिंकर या ड्रंकर भी लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को बताना है ना जो पीता ही ना हो, बिल्कुल ड्रिंक यानी कि अल्कोहलिक ड्रिंक से, यानी नशीले पेय पदार्थों से दूर हो, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? तो ऑप्शन ए कहता है टीटोटॉलर, और ऑप्शन बी कहता है ड्रंकर्ड, और सी कहता है इडियट, और डी कहता है फिलोसफर। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? मुझे उम्मीद है कि आप तो ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिए होंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या होने वाला है। ऑप्शन हमारा करेक्ट यहाँ पे होने वाला है ए फॉर एप्पल, अर्थात टीटोटॉलर। ऐसे व्यक्ति को हम टीटोटॉलर कहते हैं जो कोई भी नशीला पदार्थ को नहीं पीता है उसे, ठीक है। अब देखिए आज के सेशन का हमारा होने वाला है लास्ट क्वेश्चन, ये 25 है। द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, यानी ये कहता भी है कि स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ द वर्ड्स को क्या कहने वाले हैं, यानी शब्द के निगमन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहता है लिंग्विस्टिक्स, और बी कहता है एटमोलॉजी, और सी कहता है वर्बोस, और डी कहता है एंथोलॉजी।
तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास है 4, इन्हीं में से एक करना है आपको श्योर कि विच इज ऑप्शन इज प्योर। ठीक है, तो चलिए बताइए कौन सा हो सकता है सही। डियर फ्रेंड, आपको बताना ही पड़ेगा यहाँ पे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीटेड है, मेरे सामने ही मेरे एग्जाम्स में कई बार मुझे ये मिल चुका है, अदर मतलब अलग अलग एग्जामों में। तो आई होप कि आपके एग्जाम में भी मिल जाएगा, तो इसे भूलें नहीं। और मुझे उम्मीद है कि आप ऑप्शन टिक मतलब करेक्ट कर लिए होंगे, चूज कर लिए होंगे। तो चलिए बता देता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन हमारा होने वाला है बी, यानी बी फॉर बॉम्बे, यानी अर्थात ये ऑप्शन जाएगा हमारा एटमोलॉजी। तो डियर फ्रेंड, आज के प्रैक्टिस सेट का जो हमारा सेशन था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेट करते हुए आज हमने कर लिया है कंप्लीट। आई होप आप बहुत एंजॉय किए होंगे इसमें। यदि आप न्यू व्यूवर हैं, यानी पहली बार अगर आप चैनल पे आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और अपने फ्रेंड तक शेयर भी करना नहीं भूलेंगे। और जो कुछ आप इस वीडियो को देखने के बाद फील कर पाते हैं, गुड या जो भी वे है बैड, जैसा भी आपको लगता है वो आप जरूर अपने फीलिंग को कमेंट में डील करेंगे और कमेंट में करके बताएंगे कि व्हाट इज गुड और जो भी है। अगर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए यहीं पे हम लोग सेशन को करते हैं ओवर। बाकी की चीज़ें और भी हम करेंगे आप के, और आप ही से करेंगे शेयर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।